हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि एक गवर्नमेंट की स्कीम आई थी नेशनल बम्बू मिशन। उसके बारे में हम पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसका कब से शुरू किया गया था, क्यों किया गया था, कारण क्या है और रिसेंटली क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में रही है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी हमारा वीडियो है वो आप लोगों तक जरूर पहुंचे। उसके साथ में जिस तरह से आप लोगों को प्यार बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर में, रीजनिंग के लेक्चर में मिल रहा है, उसी तरह से प्यार अपना जो है बनाए रखें हमारे इस न्यूज़ ऑफ द डे के सेशन के अंदर, जो कि हम पूरी तरीके से जो न्यूज़ ऑफ द डे है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक न्यूज़ के ऊपर दिन में यानी कि कम से कम 3 से 4 न्यूज़ जो हम डालते हैं, तो उसके ऊपर पूरी पूरी हिस्ट्री जो है उसकी एक एक चीज़ जो हमारे आने वाले एग्जाम के अंदर क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रहेगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्दी जो है यानी कि एग्जाम का जो शेड्यूल है वो शुरू हो जाएगा और उसके अंदर जो है हमारा यानी कि एग्जाम जो होंगे उनके अंदर प्रत्येक एग्जाम के अंदर ये जो करंट अफेयर है वो महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए बात करते हैं पहली स्लाइड की। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास ये पहली स्लाइड के अंदर क्या दिया गया है। जैसा कि सबसे पहले तो क्या ये न्यूज़ में क्यों चल रही है, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या है कि गवर्नमेंट ने हाल ही में क्या किया है कि बम्बू के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया है। किसको बढ़ा दिया है? कस्टम ड्यूटी को। अब अगर हम बात करें कि कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सीमा शुल्क, ठीक है। जिसको क्या किया है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज़ हाई कस्टम ड्यूटी ऑन बम्बू इंपोर्ट बाय अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर फ्रॉम 10% टू 25%। यानी कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा बांस आयात पर, यानी कि कहीं से अगर बांस लेके आते हैं तो उसके ऊपर यानी कि क्या है, पहले 10% जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो वो कितनी लगेगी? 25% लगेगी। ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एक्चुअली में बम्बू मिशन है क्या, वो पूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और क्यों इसके ऊपर इतना ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि द डिसीजन हैज़ बीन टेकन एनकरेज यूज ऑफ डोमेस्टिक बम्बू अंडर द आत्मनिर्भर भारत स्कीम। यानी कहने का मतलब कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत घरेलू बांस के, ठीक है, उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निर्णय लिया गया है। ध्यान दीजिए, ये सबसे ये जो है कस्टम ड्यूटी, ये सीमा शुल्क का मतलब हो गया है किसी दूसरे देश से अगर हम क्या है बम्बू लेके आते हैं अगरबत्ती बनाने के लिए, तो उसके ऊपर यानी कि क्या लगेगा? ये हाइक, क्योंकि इंडिया के अंदर ऑलरेडी जो है वो बम्बू की खेती जो है वो होती है, ठीक है। अब बम्बू की खेती की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, हमारे फॉरेस्ट का, किसका? हमारे फॉरेस्ट का 12.5% यानी कि 12.5% हिस्सा जो है वो किसके अंदर में आता है? उसके अंदर बम्बू होते हैं। क्या होते हैं? बम्बू। बम्बू का मतलब है बांस। क्या है? बांस। इस चीज़ का याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे पहले एग्जाम के अंदर इससे ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आगे अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ये निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत क्या है कि डोमेस्टिक बम्बू है उसको क्या है इनकरेज करना, उसको बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करने के लिए क्या है मेन जो एक तरह का डिसीजन जो है वो केंद्र सरकार द्वारा या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, यहाँ दिया गया है कि 25%, हाँ 25% कस्टम ड्यूटी रेट सेल नाउ यूनिफॉर्मली अगर हाँ सॉरी यूनिफॉर्मली अप्लाई टू एनी इंपोर्ट ऑफ बम्बू इंक्लूडिंग बाय ट्रेडर्स। यानी कि 25% सीमा शुल्क जो है वो अब समान रूप से व्यापारियों द्वारा बांस की किसी भी आयात पर लागू होगा। यानी कि एक ही यानी कि क्या रहेगी? कस्टम ड्यूटी जो है वो रहेगी। गवर्नमेंट से यूनिफॉर्म रेट विल बी हेल्प अवॉइडिंग मिसयूज एंड रेट रिलेटेड डिस्प्यूट। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यह उपाय जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार ने कहा एक समान दर दुरुपयोग और दर संबंधी विवादों से बचने में मदद करेगी। इसके साथ में अगर हम बात करें जैसे एमएसएमई अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर है उनको यानी कि फार्मर्स को इसके लाभ पहुँचेगा, ठीक है। इससे पहले अगर देखें तो केवल क्या है कि बड़े यानी कि जो बहुत बड़े व्यापारी थे वही क्या करते थे कि इसका इम्पोर्ट, बम्बू का इम्पोर्ट करके और अगरबत्ती को यानी कि लाते थे मार्केट, उनको ही ज़्यादा फायदा होता था। अब बात करते हैं हम एक्चुअल में बम्बू मिशन है क्या चीज़, बम्बू मिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी इंडिया को, बम्बू मिशन क्यों लाया गया। ध्यान दीजिए, ये कहानी जो है आज से शुरू नहीं हुई है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है,
ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है कि रिस्ट्रक्चर्ड नेशनल बम्बू मिशन, यानी कि बम्बू मिशन को वापस से लाया गया है। अब ध्यान दो, मैं पहले नीचे बता देता हूँ। सन 2006 के अंदर, ठीक है, नेशनल बम्बू मिशन जो है वो लाया गया था, जिसको अगर मैं बात करूँ तो क्या है, एक डिपार्टमेंट है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ फॉर हॉर्टिकल्चर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये एक तरह का मिशन चलाया गया था जिसके अंदर एनबीएम को लिया गया था। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल, ठीक है। इसके अंदर एनबीएम को लिया गया था, लेकिन 2015 तक ये रखा, 2015-16 तक, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया है, अलग कर दिया, यानी कि इसको वापस से रिकंस्ट्रक्टेड किया गया और इसको चला दिया गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर देखो, सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोगों ने अवॉइड करना है कि इसको प्लास्टिक को, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करने के लिए ये डिसीजन जो है वो लिया गया था। इसके तहत अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर क्या है कि अगर प्लास्टिक कम होगा तो इससे क्या बनेगी, जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर जैसे ग्लास आते हैं, है ना, तो वो उसकी जगह अब क्या आ जाएगा, बम्बू के बने हुए, ठीक है, बम्बू के बने हुए ही क्या आ जाएंगे, जो हमारे डस्टबिन होते हैं वो आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो लोग बम्बू की खेती करते हैं उन लोगों का इसका फ़ायदा जो है वो मिलेगा, और जिससे क्या होगा, प्लास्टिक भी कम होगा। यानी कि एक तीर दो निशान वाली बात होगी यहाँ पर, ठीक है, कि अगर हम कहें कि बम्बू को बढ़ावा देने का मतलब कि प्लास्टिक को कम करना। बम्बू से बहुत सारी चीज़ें बनती है, बम्बू से यानी कि जग बनते हैं, गिलास, चम्मच वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनती है, जिनका हम सिंगल यूज़ के अंदर भी सिंगल प्लास्टिक यूज़ में भी बनाते हैं और उनको हम यूज़ करते हैं। तो वो खत्म हो जाएगा तो बम्बू को बढ़ावा मिलेगा। बम्बू को बढ़ावा मिलेगा तो किसानों की, यानी कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि फार्मर्स की इनकम जो है उसको कैसे बढ़ावा मिलेगा, ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट का एक अभियान चल रहा है, ठीक है, डबल इनकम, ठीक, क्या चल रहा है, डबल इनकम ऑफ फार्मर्स, है ना। तो ये 2022 तक क्या करना है, 2022 तक किसानों की जो इनकम है उसको बढ़ावा देना है, ठीक है। ये अगर देखें तो इस चीज़ का हम लोगों ने ध्यान रखना है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको इसके अंदर 2-3 चीज़ें और स्पष्ट करना चाहूँगा, ठीक है। इसको अगर देखें तो धीरे धीरे इसको बढ़ावा दिया गया, लेकिन हाल ही में, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जाने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2018 के अंदर, लेकिन इसको पूरी तरीके से लागू किया गया था इंडिया के अंदर 2019 के अंदर। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर हम बात करें, द स्कीम एम टू सप्लीमेंट फार्म इनकम ऑफ फार्मर्स विद फोकस on the development of complete value chain of bamboo sector to link grower with कंज्यूमर्स, यानी कि उन किसानों को बढ़ावा देना, उन किसानों को मदद मिलना ही मेन इसका मकसद है, या फिर हम कह सकते हैं कि उन किसानों को फ़ायदा हो, ऐसे करके इसको चलाया गया था, जो अपने पास यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो रिसेंटली बम्बू के ऊपर क्या क्या चीज़ें अपग्रेड की गई है, क्या चीज़ें आई है, वो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, ध्यान दीजिए। जैसा यहाँ कुछ नहीं है लेकिन मैं सारी चीज़ें लिखूंगा तो आप लोग नोट डाउन करते जाना, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले, हाँ, क्या है, हाल ही में बम्बू कॉन्क्लेव जो है वो हेल्ड की गई है, ठीक है, 2020, ठीक, जिसमें अगर हम बात करें तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हेल्ड की गई है। किसके थ्रू? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हेल्ड की गई है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो मोस्टली जो है वो यानी कि क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ हेल्ड की गई है। क्यों? क्योंकि पूरे बम्बू, इंडिया के अंदर जितने बम्बू होते हैं या बांस होते हैं उसमें से 66% सिर्फ अकेले कहाँ होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होते हैं। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगर एरिया की बात करें तो 28% नॉर्थ ईस्टर्न का एरिया जो है वो बम्बू ने कवर किया हुआ है। कितना? 28%। यहाँ के किसान जो है अब यानी कि क्या है, अगर एक पौधा कोई लगाता है बम्बू का तो गवर्नमेंट उसके ऊपर खर्चा आता है 240 रुपये, इसमें से 120 रुपीज़ जो है यानी कि 50% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है और 50% जो है वो किसानों का लगता है। मेन मकसद क्या है कि बम्बू को बढ़ावा देना ही इसका मेन मकसद है, ठीक। दूसरा क्या हुआ, ये तो पहला मैंने बताया।
ठीक है, ये याद रखना, बम्बू एनक्लेव जो है हाल ही में मई के अंदर हेल्ड की गई थी। कब हेल्ड की गई थी? मई मंथ में हेल्ड की गई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। किसके साथ? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपने पास है कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती है या फिर और क्या क्या चीज़ें जो है वो इसके अंदर की गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 66% ओनली कहाँ होते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न में। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो स्टेट आता है वो आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर ये 12% खेती होती है, यानी कि टोटल फॉरेस्ट का 12% अगर कहें तो यहाँ के लोगों ने क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो हाल ही में 3 नंबर बता रहा हूँ, बम्बू टेक पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बम्बू टेक पार्क, ठीक, कहाँ पर बनाए गए हैं? तो ध्यान दीजिए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, ये दोनों याद रखना आप लोगों ने। हाल ही में क्या है, यहाँ पर क्या बनाए गए हैं? ये पार्क जो है वो बनाए गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए और हम लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए, अब अगर हम बात करें थर्ड वन की, तो ध्यान दीजिए, टोटल फॉरेस्ट का जैसे मैंने आपको बताया था कि 12.5% कवर किया हुआ है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ठीक है, बम्बू ने। ठीक, इसके बाद में अगर हम बात करें तो हाल ही में बांस खादी यानी कि बम्बू के लिए, ठीक है, और उसके साथ में अगर हम बात करें बम्बू के साथ में खादी, ठीक है, और उसके साथ में हनी, ठीक है, हनी यानी कि शहद, इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की थी। स्कीम का नाम जो है वो है स्फूर्ति। क्या नाम है? स्फूर्ति। ठीक, अब स्फूर्ति की फुल फॉर्म क्या है मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए। स्फूर्ति का एस का मतलब है स्कीम ऑफ फंड फॉर, स्कीम ऑफ फंड फॉर, ठीक है, अपग्रेडेशन एंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन एंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ये स्फूर्ति स्कीम जो है वो यानी कि इनको बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई थी, क्योंकि इसके अंदर देखें तो जैसे हैंडलूम का नाम सुना होगा आपने, तो हैंडलूम के अंदर इनके हाथों से बनने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो किससे बनती है? बम्बू यानी कि बांस से बनती है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए मेनली ये जो है कदम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए। अब हम बात करें इंडिया के अंदर यानी कि मोस्टली कहाँ पर ये बम्बू होते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद में आता है महाराष्ट्र, ठीक है, उसके साथ में आप लोग लिख लीजिएगा छत्तीसगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर बम्बू नहीं होते, तो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, उसके साथ में अगर हम बात करें तो कर्नाटका, ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड यानी कि जिसको हम यूके बोलते हैं, ठीक है, उसके साथ में अगर हम बात करें तो बिहार, ठीक है, उसके साथ में अगर हम बात करें तो झारखंड, उसके बाद में बात करें तो आंध्र प्रदेश, और उसके साथ में बात करें तो तेलंगाना, ठीक है, और उसके साथ में अगर हम देखें तो गुजरात और तमिलनाडु और केरला। ठीक है, ये इतने जो स्टेट है यानी कि जहाँ पर बम्बू जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए, हम लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, और फार्मर इनकम डबल करने का मेन मिशन जो चल रहा है 2020, फार्मर इनकम जो है वो क्या करनी है? डबल करनी है। कब, कौन सा चल रहा है? 2022, ठीक है, यानी कि 2022, ठीक है, ये चल रहा है। तो इसको यहाँ तक पहुँचाने का, यहाँ तक डबल करनी है, इसके अंदर बम्बू मिशन भी इंक्लूड जो है वो किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया पूरा बम्बू मिशन कब से शुरू किया गया था, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बम्बू मिशन जो है उसको पूरे अच्छे तरीके से आप रीड आउट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसके अंदर से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो बनेंगे, और वो 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है आपके किसी भी एग्जाम के अंदर सामने आ सकते हैं। ठीक, एक एक चीज़ आप लोगों से पूछी जा सकती है, किसके अंडर में आता है, क्यों शुरू किया गया था, इसका कारण क्या है, हाल ही में यानी कि सेंटर कहाँ स्थापित, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों से पूछी जा सकती है। तो आप लोग इस वीडियो को जिस तरीके से आपने देखा, तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो जो पहले डाले गए हैं वो सारे वीडियोज आप देखिए, क्योंकि सब वीडियोज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट जो है वो हम लोगों ने बात की है।
जिसके अनुसार एग्जाम के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।